दोस्तों, आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक रहा। इस मैच में पहले शुभमन गिल ने एक बेहतरीन शतक ठोककर इतिहास रच दिया। वहीं फिर जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने भी शतक ठोककर मैच को रोमांचक बना दिया। वहीं फिर शार्दुल ठाकुर ने अपनी गेंदबाजी से पूरे मैच को पलट दिया। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वहीं अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से इस मैच का हीरो कौन है। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आज भारत ने प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किए थे। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की जगह दीपक चहर और आवेश खान को टीम में मौका दिया गया। दोस्तों, भारत ने पहला बैटिंग करते हुए बहुत ही अच्छी शुरुआत की। शिखर धवन और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 63 रन जोड़े। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी लय में दिख रहे थे और धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन फिर 15वें ओवर में केएल राहुल के रूप में भारत को पहला झटका लग गया। राहुल ने ब्रैंड इवांस की गेंद पर कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे में लगकर स्टंप पर जा लगी और वो बोल्ड हो गए। राहुल ने 46 गेंदों पर 1 चौकी और 1 छक्के की मदद से 30 रन बनाए। अब इसके बाद 21वें ओवर में भारत को दूसरा झटका भी लग गया। ब्रैंड इवांस ने केएल राहुल के बाद शिखर धवन को भी आउट कर दिया। धवन 68 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुए। अब शुभमन गिल के साथ आए ईशान किशन क्रीज पर थे। भारत के दोनों अनुभवी बल्लेबाज आउट हो चुके थे और अब युवा खिलाड़ियों पर टीम इंडिया को अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी थी। यहां से फिर शुभमन गिल और ईशान किशन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और तीसरे विकेट के लिए शतक की साझेदारी निभाई। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन लय में दिख रहे थे और दोनों को 8 शतक भी पूरा हो गया था। इसी के साथ भारत का स्कोर 200 रनों के पार चला गया। लेकिन फिर 43वें ओवर में 8 शतक लगाने के बाद ईशान किशन रन आउट हो गए। उन्होंने 4 चौकों की मदद से 61 गेंदों में 50 रन बनाए। जिम्बाब्वे ने पहले गिल को एलबीडब्ल्यू की अपील की थी, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। इसी बीच किशन ने रन भागने की कोशिश की और वो रन आउट हो गए। ईशान किशन के बाद दीपक हुड्डा भी पवेलियन लौट गए। उन्होंने 3 गेंदों में 1 रन बनाया। ब्रैड इवांस ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया और भारत को चौथा झटका लग गया। हालांकि शुभमन गिल ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला शतक पूरा कर दिया। उन्होंने मात्र 82 गेंदों में अपने 100 रन पूरे किए। शतक ठोकने के बाद गिल काफी ज्यादा खुश नजर आए। वहीं सभी भारतीय खिलाड़ियों ने उन्हें खड़े होकर सम्मान दिया। गिल की शानदार पारी के चलते भारत का स्कोर 250 रनों के पार पहुंच चुका था। हालांकि इसके बाद 46वें ओवर में संजू सैमसन के रूप में भारत को 5वां झटका लग गया। संजू जोंगवे की गेंद पर काया को कैच समा बैठे। उन्होंने 13 गेंदों में 2 छक्के की मदद से 15 रन बनाए। वहीं फिर 48वें ओवर में भारत को 6वां झटका लग गया। अक्षर पटेल 1 रन बनाकर नियाउजी का शिकार बने। हालांकि गिल क्रीज पर टिके रहे और 97 गेंदों में शानदार 130 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 15 चौके और 1 छक्का शामिल था। गिल ने इसी के साथ सचिन तेंदुलकर का 24 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। शुभमन जिम्बाब्वे में वनडे में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ये रिकॉर्ड पहले तेंदुलकर के नाम दर्ज था। दोस्तों, इसलिए टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 290 रन बनाए। भारत के लिए शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 130 रन बनाए। उनके अलावा ईशान किशन ने 50, धवन ने 40 और कप्तान केएल राहुल ने 30 रनों की पारी खेली। और जिम्बाब्वे के लिए ब्रैंड इवांस ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। नियाउची और जोंगवे को 1-1 विकेट मिला। दोस्तों, इसके बाद 290 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत बेहद ही खराब रही। दीपक चहर ने तीसरे ओवर में ही भारत को पहली सफलता दिला दी थी। चहर ने एक शानदार इन स्विंग गेंद डालकर इनोसेंट काया को 6 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और 7 रन के स्कोर पर ही जिम्बाब्वे का पहला विकेट गिर चुका था। इसके बाद काइटानो भी चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए। उनके पैर में बार बार क्रैम्प आ रहे थे। इसके बाद उन्होंने रिटायर होने का फैसला किया। यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम बहुत ही मुश्किल में नजर आ रही थी, लेकिन फिर इसके बाद सीन विलियम्स ने शानदार बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाजों को धोना शुरू कर दिया। विलियम्स हर ओवर में बाउंड्री बटोर रहे थे और उनको मुनियांगो का भी अच्छा साथ मिला। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी हो चुकी थी और ये साझेदारी भारतीय टीम के लिए खतरनाक साबित हो रही थी। 16 ओवर में ही जिम्बाब्वे का स्कोर 80 रनों के पार पहुंच चुका था। ऐसे में भारतीय टीम को यहाँ विकेट की सख्त जरूरत थी और विकेट की तलाश में फिर 17वें ओवर में कप्तान केएल राहुल ने गेंद अक्षर पटेल को थमा दी और उनका यह फैसला सही साबित हुआ। अक्षर पटेल ने आते ही भारत को बड़ी सफलता दिला दी। उन्होंने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे सीन विलियम्स को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। विलियम्स ने 45 रनों की पारी खेली और इस तरह जिम्बाब्वे ने 82 के स्कोर पर दूसरा विकेट गंवा दिया। वहीं इसके बाद अगले ही ओवर में आवेश खान ने भारत को एक और बड़ी सफलता दिला दी। आवेश ने मुनियांगो को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराकर जिम्बाब्वे को तीसरा झटका दे दिया।
मुनियोका ने 15 रन बनाए। जिम्बाब्वे ने 2 रन के अंदर अपने 2 सेट बल्लेबाज खो दिए थे और अब टीम मुश्किल में दिख रही थी। दोस्तों यहाँ से फिर सिकंदर रजा और चकाबावा ने जिम्बाब्वे की पारी को संभाला और 22वें ओवर में ही टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। रजा और चकाबावा दोनों सेट हो चुके थे और अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे थे, लेकिन फिर 27वें ओवर में अक्षर पटेल ने जिम्बाब्वे को चौथा झटका दे दिया। उन्होंने कप्तान रजीश चकाबावा को 16 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। अक्षर ने अपनी ही गेंद पर उनका कैच पकड़ा। अब चोटिल काइटानो फिर से बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन कुलदीप यादव ने उन्हें ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। कुलदीप ने काइटानो को विकेट कीपर ईशान किशन की यादों स्टंप करा दिया और जिम्बाब्वे को यहाँ 5वां झटका लग गया। काइटानो ने 13 रन बनाए। अब इसके बाद भारत को छठी सफलता दीपक चाहर ने दिलाई। उन्होंने रेयान बल को पवेलियन भेज दिया। वहीं फिर 36वें ओवर में कुलदीप यादव ने लूक जोंगवे को आउट करके भारत को एक और सफलता दिलाई। हालांकि जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा एक छोर पर टिके हुए थे और अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे थे। 60 गेंदों में सिकंदर रजा ने अपना 8 शतक भी पूरा कर लिया था और टीम को मैच में बनाए रखा था। दोस्तों 40वें ओवर के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 195 रन था। जिम्बाब्वे को अब आखिरी 10 ओवरों में 95 रनों की जरूरत थी और मैच बेहद ही रोमांचक हो गया था। यहाँ से फिर सिकंदर रजा ने ब्रैड एवंस के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। यहाँ पर अब भारत के हाथ से ये मैच निकलता हुआ दिखाई दे रहा था और टीम पर दबाव भी आ चुका था। सिकंदर रजा अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों को धो रहे थे। वहीं फिर 47वें ओवर में सिकंदर रजा ने मात्र 87 गेंदों में अपना शतक ठोक दिया। जिम्बाब्वे को आखिरी 3 ओवर में 33 रनों की जरूरत थी। इसके बाद 48वें ओवर में आवेश खान ने 16 रन लुटा लिए, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर आवेश ने ब्रैड एवंस को आउट कर दिया और इस साझेदारी को तोड़ दिया। अब 12 गेंदों में 70 रनों की जरूरत थी। इसके बाद 49वां ओवर करने आए शार्दुल ठाकुर ने भारत को सबसे बड़ी विकेट दिलाई और मैच को टीम इंडिया की झोली में डाल दिया। शार्दुल ने शतक जड़कर खेल रहे सिकंदर रजा को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। गिल ने डाइव लगाते हुए एक जबरदस्त कैच लपका। रजा 95 गेंदों में 115 रन बनाकर आउट हुए और इस ओवर में ठाकुर ने सिर्फ 2 रन दिए। अब आखिरी ओवर में जिम्बाब्वे को सिर्फ 15 रनों की जरूरत थी, लेकिन जिम्बाब्वे इसको हासिल नहीं कर पाए और 276 रन पर ऑल आउट हो गए। टीम इंडिया ने इस मैच को 13 रनों से जीत लिया और इस तरह टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज को 3-0 से परिणाम कर लिया है। तो दोस्तों आपके हिसाब से इस मैच का हीरो कौन है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें।